आज 27 जुलाई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से 30 जुलाई को बोली है। बोली में आप प्लॉट ले सकते हैं। देखिए हॉट स्पॉट गाजियाबाद। अब ये देख रहे हैं आप राजनगर एक्सटेंशन। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको ये समझना होगा कि कहाँ खरीदने में आपको फ़ायदा होगा। देखिए रुपया आपका है, बैंक में रखेंगे, सोने में लगाएंगे, रेट तो हर जगह हर चीज़ का बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा, कहाँ पर क्या कैलकुलेशन है, वो देखने वाली बात है। तो प्रॉपर्टी अभी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, उसमें भी ज़मीन। फ़िलहाल ये देख रहे हैं हम राजनगर एक्सटेंशन। अगर फ्लैट खरीदने की ठान ही ली है कि फ़्लैट खरीदना ही खरीदना है, तो इससे बेहतर जगह और क्या होगी, जो कि गुलढर का रैपिडेक्स हाई स्पीड स्टेशन और मेट्रो दोनों मिलते हैं हमें राजनगर एक्सटेंशन में। अब ये देखिए राजनगर रेजिडेंसी सबसे पहली सोसाइटी, और मेरठ रोड की तरफ से ये KW दिल्ली 6 मॉल, ये VVIP मंगल के फ्लैट। तो देखिए वैसे बेहतर तो यही रहता है कि अपनी ज़मीन ही खरीदें, और पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बनेगा उस पर। देखिए बहुत लोग कहते हैं अरे बनवाएगा कौन, तो बनवाने के लिए आजकल बहुत सी कंपनीज़ हैं, जैसे एक ब्रिक्स एंड बोल्ड्स कंपनी है, या फिर कोई और जैसे कि आर्किटेक्ट्स। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्रिक्स एंड बोल्ड्स मैं उनका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मतलब ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप पे समय नहीं है तो कोई भी आजकल ईजी होता है, और जैसे CCTV कैमरे वगैरह लगे रहते हैं और आप देख भी सकते हैं कि आपकी साइट पे क्या काम चल रहा है। तो इस वक्त हम लोग हैं राजनगर एक्सटेंशन में। आज छुट्टी का दिन है, 27 जुलाई है, संडे है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। इस वक्त अर्ली मॉर्निंग हम लोग हैं। इस वक्त देख सकते हैं समय भी 8:25। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे मधुबन बापू धाम। देखिए मधुबन बापू धाम GDA की कॉलोनी है। जैसे कि आप अपना प्लॉट खरीद के और आप कंस्ट्रक्शन करवा के, या देखिए अगर प्लॉट को भी ऐसे ही रख के भी सेल करते हैं ना, तो आजकल ज़मीन में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बहुत लोग तो सेल ही नहीं करते हैं एक बार ख़रीदने के बाद में, लेकिन रोटेशन करते रहें तो उसमें भी बढ़ोतरी मिल जाती है। यहाँ ख़रीदा, वहाँ सेल करा, फिर ख़रीदा, फिर सेल करा, तो उसमें आपको अच्छी बढ़त मिलती है। देखिए स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कैपिटल गेन लगेगा, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा पैसा बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए आप ये खुद ही समझेंगे कि जो भी कोई बड़ा शहर होता है, बड़ा शहर मतलब कंपैरेटिवली गाजियाबाद अभी एक बड़ा शहर हो गया है आसपास की कॉलोनी, आसपास के जो शहर हैं उनके मुकाबले। और दिल्ली वाले भी अब यहीं ख़रीद रहे हैं, नोएडा वाले भी अब यहीं ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कनेक्टिविटी सुविधा, पूरा ये बेहतरीन एक शहर है जहाँ पर आपको स्कूल, कॉलेजेस और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलता है। बहुत लोग तो दिल्ली में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं गाजियाबाद में, क्योंकि इंटरनली दिल्ली में जाने आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह में, बजाय गाजियाबाद के। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो ये 3 योजना है, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम। देखिए तीनों की अलग अलग विशेषता है। मधुबन बापू धाम बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में आपका एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, उसके पास में दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन मात्र 1.3 किलोमीटर। पहले पड़ेगा मधुबन बापू धाम मेरठ रोड की तरफ से, फिर पड़ेगा स्वर्ण जयंतीपुरम और फिर पड़ेगा गोविंदपुरम। स्वर्ण जयंतीपुरम में अभी आप 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेने जाते हैं। देखिए बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि आप वीडियो में रेट नहीं बताते, तो रेट बताना इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि सेलर की चॉइस है वो किस में देता है, और कई लोग कहेंगे कि ज़्यादा बता दिया, कोई कहेगा कम बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 90 स्क्वायर मीटर का, क्योंकि लोग मेरे से बोलते हैं कि आप बताइए, तो मैं बता रहा हूँ। 90 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, जिसको बोलते हैं 108 गज, वो अभी स्वर्ण जयंतीपुरम में 135, 140, ये देखिए गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन, क्योंकि सभी को पता है और ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे रैपिड रेल का स्टेशन अभी सराय काले खां का बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ट्रायल रन वगैरह सब हो चुका है।
तो कनेक्टिविटी जहाँ होगी, अभी कोई शहर में अंदर फंसना नहीं चाहता। हाँ, किसी के चाचा मामा भाई वगैरह कोई रहता है तो वो तो शहर में अंदर उसी लोकेशन पर प्रेफर करता है, लेकिन कोई रीलोकेट हो रहा है या फिर उसको बढ़ोतरी लेनी है तो वो नेशनल हाईवे के पास में ही प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट खरीद रहा है। तो राजनगर एक्सटेंशन भी नेशनल हाईवे से सटा हुआ है, जहाँ पर हमने अभी फ्लैट देखे थे। और मधुबन बापूधाम तो बिल्कुल ही ऐसी कॉलोनी है कि बिल्कुल ही इस नेशनल हाईवे 58 जो कि ये मेरठ रोड आप इस वक्त देख रहे हैं, और ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ये रैपिड रेल जा रही है। अब ये हरिद्वार तक पास है, जेवर एयरपोर्ट तक पास है, गुड़गांव साइबर सिटी, साइबर हब, धारूहेड़ा सब जगह तक ये रैपिड रेल पास है। तो ये अब आपको समझना है कि कहाँ पर आपको प्लॉट खरीदना है। अगर आपका बजट कम है तो हमें मधुबन बापूधाम में 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी मिल जाता है, और 40 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट है उनकी लोकेशन इतनी गजब की है। बिल्कुल वहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, और फ्लाईओवर के बनते ही बिल्कुल बल्ले बल्ले हैं। तो देखिए, वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत इम्पोर्टेंट हम बातें करेंगे वीडियो में। जगह जगह देखिए ऐसे ही बच्चे आपको क्रिकेट की किट में जाते हुए मिलेंगे गाज़ियाबाद में, क्योंकि स्वास्तिक चिकारा गाज़ियाबाद से अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, IPL प्लेयर हैं गाज़ियाबाद के, और वो भी यहीं सीख करके आगे बढ़े हैं। तो विराट कोहली की टीम में हैं स्वास्तिक चिकारा RCB बेंगलोर में, जो अभी जीती है, और बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे गाज़ियाबाद के। सुरेश रैना को तो आप जानते ही हैं, अभी सिद्धार्थ यादव, काव्या तेवतिया, और जिनके आपने अभी फ़िलहाल नाम नहीं सुने होंगे, सारे रणजी प्लेयर हैं। सिद्धार्थ यादव को अंडर 19 जो हिंदुस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी उसके भी प्लेयर हैं। इसी रैपिड रेल पर आगे जाकर हमारे को खेलो इंडिया का रेसलिंग का मुरादनगर के पास में बहुत बड़ा एक जगह है कि जहाँ पर रेसलिंग सीख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेलों के लिए बहुत इनिशिएटिव ले रही है। इस बार फिटजी सेंटर से अप्रॉक्स 40 बच्चे, जो कि मेरे को किसी ने बताया है, आप डाटा चेक कर सकते हैं, RDC सेंटर से निकले हैं, सेलेक्ट हुए हैं। तो गाज़ियाबाद की पढ़ाई, खेल, बिजनेस, रहन सहन, मॉडर्न, देसी, सब कुछ एकदम बेहतरीन है। मतलब रहने के हिसाब से ये एक अव्वल जगह, स्टैंडर्ड की जगह। तो लोग रीलोकेट हो रहे हैं, जैसे गाज़ियाबाद के पास में पिलखवा है, हापुड़ है, और आप जहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। आजकल जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, हर आदमी समझदार है। किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे मैंने बोला ये मेरठ रोड है या रैपिडेक्स स्टेशन है, तो ये सारे इतने सारे प्लस पॉइंट हैं कि जिसकी वजह से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्लॉट खरीदना चाहिए। अब देखिए, B ब्लॉक मधुबन बापूधाम के बीचों बीच में से जा रहा है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जो कि आगे जा कर के नेशनल हाईवे 9 पर जुड़ जाएगी। तो देखिए, ये है नेशनल हाईवे 58, फ्लाईओवर पार करेंगे, पहुंच जाएंगे आप B ब्लॉक मधुबन बापूधाम में। वही नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड आगे जाके नेशनल हाईवे 9 पे चली जाएगी, जो कि सड़क आ रही है अक्षरधाम की तरफ से। अब ये देखिए, ड्रिजलिंग लैंड है, ये हमारा आ गया है दुहाई का रैपिडेक्स स्टेशन। तो अगर आपको मधुबन बापूधाम जाना है तो आपको याद रखना होगा पिलर नंबर 707। दिल्ली की तरफ से आएंगे तो आपको 722 से यू टर्न लेना है, मेरठ की तरफ से आएंगे तो 707 से आपको कट लेना है। अब यहाँ से दुहाई का जो ये रैपिडेक्स स्टेशन है, बिल्कुल पास में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये देखिए, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। तो क्या चौड़ी सड़कें आपको मिल रही हैं। मेरा व्यू अलग, आपका अलग हो सकता है। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। ये जो मैं आपको प्लॉट बता रहा हूँ मधुबन बापूधाम, ये गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। इसमें आपका नाम चढ़ेगा, पेपर साफ सुथरे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपका प्लॉट फंस गया या रजिस्ट्री नहीं हुई या आपका नाम नहीं चढ़ा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से काम होता है आपका यहाँ पर।
ये देखिए, ये है दुहाई का हाई स्पीड स्टेशन। यहीं से मधुबन बापूधाम कॉलोनी पड़ेगी 1.3 किलोमीटर, जैसे 1.25 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, मतलब प्लॉट खरीदते वक्त, ये आपको मैप देखना होगा, कितनी चौड़ी सड़क है, पार्क फेस है, कॉर्नर है, या आपके प्लॉट के पास से चौड़ी सड़क जा रही है कि नहीं जा रही है, कितना फुटफॉल होगा। ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि एक मंथन जैसे विचार, जब आप मैप देखेंगे, सड़कें देखेंगे, तो फिर आप उससे एक जजमेंट ले पाएंगे कि कौन सा। अब ये बात तो बढ़िया हो गई कि मधुबन बापूधाम नो डाउट एक बहुत अच्छी कॉलोनी है, लेकिन उसमें भी कौन सा आप प्लॉट ले रहे हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, वो देखने वाली बात है। अभी फ़िलहाल फाटक की तरफ से ही, रेल का फाटक है मधुबन बापूधाम में जाने का, फ़िलहाल अभी यही एक रास्ता है, रेल का फाटक। अगर आप मेरठ रोड की तरफ से आते हैं और अगर आप हापुड़ रोड की तरफ से आएंगे तो पहले पड़ेगा F ब्लॉक, इधर से पड़ता है AB ब्लॉक। देखिए, छुट्टी का दिन है, संडे है, 27 जुलाई है आज, फिर भी देखिए कितना लोग इसी जगह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी को जाना है नेशनल हाईवे पर। जगह जगह आपको इस तरीके से झाड़ियाँ दिखेंगी, जगह जगह से आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। ये सारा सफाई हो जाती है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आ जाता है। बारिश की वजह से इस तरीके के जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये घास उग जाती है। यही रेल का फाटक है जो आप पार करके मधुबन में एंटर हो जाएंगे, और इस फाटक को पार करते ही आपके लेफ्ट में पड़ जाता है B ब्लॉक और राइट में पड़ जाता है A ब्लॉक। देखिए, ये जो मोटरसाइकिल आ रही हैं उधर से, ये गोल चक्कर की तरफ से आ रही हैं, और ये 60 फुटा रोड है, तो इस रोड का ये चलती ही रहेगी। फाटक पे बनेगा अंडरपास और फिर फ्लाईओवर बन रहा है। देखिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे आपको दिखेंगी झाड़ियाँ, ये देखिए। तो आइएगा ज़रूर, देखने से नॉलेज बढ़ती है और आप एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो छुट्टी के दिन निकल जाइए, देखिए, घूमिए। फ़िलहाल हम इस वक्त देख रहे हैं मधुबन बापूधाम।